एक बार फिर से आप सभी को सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आज का टॉपिक जो है वो एल्कोहल से रिलेटेड है कि एल्कोहल को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे पहचान किया जाता है। अगर 3 कंटेनर में एल्कोहल प्रेजेंट है तो कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा एल्कोहल सेकेंडरी है, या कौन सा एल्कोहल जो है टर्शियरी है, इसको हम लोग कैसे जज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि 2 मेथड है, यानी 2 टेस्ट है, जिसके बेसिस पर तीनों अल्कोहल में यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट किया जाता है, या बोल सकते हैं कि तीनों अल्कोहल को पहचान करते हैं। एक है आपको डाइक्रोमेट टेस्ट और दूसरा जो है वो है आपको ल्यूकास टेस्ट। ये 2 टेस्ट के बेसिस पर आप एल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि एल्कोहल कौन सा है उसका पहचाना जा सकता है या पहचान किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइक्रोमेट टेस्ट। नाम से ही क्लियर है, इसमें जो रिएजेंट है वो सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको हम लोग मिक्स करेंगे एल्कोहल के साथ, एल्कोहल को पहचान करने के लिए। सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्फा एलिमिनेशन होता है। तो कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं होगा, लास्ट लेक्चर में जो कवर किए हैं टॉपिक आप देख सकते हैं वीडियो निकाल करके। जैसे मान लेते हैं कि एल्कोहल है, उसमें हम अगर सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किए एल्कोहल में, एल्कोहल कलरलेस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी कलरलेस होता है, सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ऑरेंज इन कलर होता है। तो ऑरेंज इन कलर वाले कंपाउंड को जब मिक्स कीजिएगा कलरलेस कंपाउंड के साथ या कलरलेस मिक्सचर के साथ, तो मिक्सचर का जो कलर होगा वो सोडियम डाइक्रोमेट के कारण ऑरेंज हो जाएगा। जैसे पानी में जैसा कलर को मिलाते हैं पानी का रंग वैसा ही हो जाता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज इन कलर होता है, तो मिक्सचर का जो कलर होगा वो ऑरेंज हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में जब एल्कोहल में डालिएगा सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को, तो सोडियम डाइक्रोमेट के कारण जो मिक्सचर होगा उसका कलर जो है ऑरेंज होगा। अगर सोडियम डाइक्रोमेट टूटा और इसके प्रेजेंस में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ और बना हुआ कंपाउंड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, तब तो मिक्सचर का कलर चेंज हो जाएगा। ऑरेंज से कैसा कलर हो जाएगा? ग्रीन। तो अगर मिक्सचर का कलर ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है तो समझेंगे कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है और बना हुआ अगर कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बोलेंगे कि उस कंटेनर में जो एल्कोहल था वो प्राइमरी अल्कोहल था, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
यानी ऑरेंज कलर अगर ग्रीन कलर में चेंज हो रहा हो और प्रोडक्ट क्या बन रहा हो, कार्बोजिलिक एसिड, तो बोला जाता है कि एल्कोहल जो था वो प्राइमरी एल्कोहल था। उसी तरह से अगर एल्कोहल में मिक्स किए सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को, जब मिक्स करेंगे और ऑरेंज कलर अगर ग्रीन में चेंज हो गया, स्टार्टिंग में मिक्सचर का कलर हमेशा सोडियम डाइक्रोमेट के कारण ऑरेंज रहेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी कलरलेस है, एल्कोहल भी कलरलेस है, लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट कैसा है, तो ऑरेंज है। तो मिक्सचर का कलर जो है सोडियम डाइक्रोमेट के कारण से ऑरेंज हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग जो मिक्सचर का कलर है वो ऑरेंज रहेगा। आफ्टर सम टाइम्स, अगर कुछ समय के बाद जो है अगर मिक्सचर का कलर ग्रीन हो गया और बना हुआ अगर कंपाउंड कीटोन रहा, तो समझ लेंगे कि एल्कोहल जो था वो सेकेंडरी एल्कोहल था, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से बोला जा सकता है कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसका पहचान करने का क्या तरीका है कि सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मिक्स किए, अगर ऑरेंज कलर अगर ग्रीन हो गया और बना हुआ कंपाउंड अगर कीटोन रहा, तो कंटेनर वाला अल्कोहल जो होगा वो सेकेंडरी होगा। अगर हम अल्कोहल में मिक्स किए सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को, ऑरेंज कलर रिमेन्स ऑरेंज रह गया, माने ऑरेंज कलर चेंज ही नहीं हुआ, तो बोलेंगे कि जो भी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट टूटा ही नहीं। अब जब सोडियम डाइक्रोमेट टूटता है तब कलर चेंज होता है सोडियम डाइक्रोमेट का, ऑरेंज से किस में, तो ग्रीन में। तो ऑरेंज कलर ऑरेंज ही रह गया अगर मिक्सचर का, यानी ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ, यानी किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं बना, तो बोलेंगे कि वो टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में नहीं होता है। ये बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर वाला वीडियो निकाल करके आप देख लीजिए क्यों नहीं होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि 3 टाइप के अल्कोहल होता है, तीनों टाइप के अल्कोहल को डाइक्रोमेट टेस्ट के आधार पर, यानी सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तीनों टाइप के अल्कोहल को डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सा कंटेनर में कौन सा अल्कोहल है। 3 कॉलम बना करके इस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर देंगे एग्जाम में, तो आपको फिर नंबर मिलने वाला है। इस पर फोकस करेंगे। ये ऑरेंज कलर अगर चेंज हो रहा है ग्रीन में, कंपाउंड कौन सा, कार्बोजिलिक एसिड, तो बोलेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल। अगर ऑरेंज कलर ग्रीन में चेंज हो रहा है, कंपाउंड जो है यानी प्रोडक्ट जो है कीटोन है, तो बोलेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल। ऑरेंज कलर अगर ऑरेंज ही रह जाता है तो बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यानी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि एक कंपाउंड जो है टर्सरी अल्कोहल है। तो इस तरह से तीनों अल्कोहल में डिफरेंशिएट किया जाता है डाइक्रोमेट टेस्ट के बेसिस पर। एक है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट का यूज किया जाता है। ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को यानी मिश्रण को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक क्लोराइड जो है कैटालिस्ट के जैसा यूज होता है यहां पर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिएजेंट के जैसा। मान लेते हैं कि मेरे पास एल्कोहल है, उसमें ल्यूकास रिएजेंट को मिक्स किया। मिक्स करने से अगर प्रोडक्ट मोनोहलाइड बना और जल बना यानी वाटर बना, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, नीचे आ जाएगा,
और मोनोहलाइड का डेंसिटी कम होता है, इस सरफेस पर आ जाएगा, यानी 2 लेयर आपको बनता हुआ नजर आएगा। 2 लेयर का बनना क्लाउडनेस बोलेंगे इसको, क्लाउडनेस कहलाता है। 2 लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एक वाटर के द्वारा और दूसरा मोनोहलाइड के द्वारा। अगर क्लाउडनेस इमीडिएटली बन जाता है, क्लाउडनेस अपीयर्स इमीडिएटली, माने तुरंत शीघ्र, जैसे ही अल्कोहल में मिक्स किए अगर क्लाउडनेस तुरंत बन गया तो बोलेंगे कि वो टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी हाई होता है। ये तुरंत कहने का मतलब है कि मोनोहलाइड में चेंज हो जाएगा। तो क्लाउडनेस का जो फॉर्मेशन का रेट है उसके बेसिस पर ल्यूकास रिएजेंट के आधार पर जो है हम लोग पहचान करते हैं कि कौन सा एल्कोहल है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। अगर क्लाउडनेस तुरंत बनता है, क्लाउडनेस का मतलब अभी बता दिए, 2 लेयर का बनना, एक मोनोहलाइड और दूसरा क्या, वाटर। किसी कंटेनर में ही आप एल्कोहल को लेकर के चलिएगा और उसमें मिक्स कीजिएगा ल्यूकास रिएजेंट को, तो वहां पर 2 लेयर अगर बन रहा है और तुरंत अगर 2 लेयर बन गया तो बोलेंगे हम लोग कि वो एल्कोहल जो है टर्सरी एल्कोहल है। अगर 2 लेयर बन रहा हो मोनोहलाइड और वाटर के द्वारा, लेकिन इमीडिएटली नहीं बन रहा हो, कुछ समय के बाद अगर बन रहा हो, आफ्टर 5 मिनट्स, लैब में देखा गया है कि अगर 5 मिनट के बाद क्लाउडनेस अगर अपीयर हो रहा हो तो बोलेंगे कि वो जो एल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर क्लाउडनेस बना ही नहीं, यानी ल्यूकास रिएजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो बोलेंगे कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये टेस्ट जो किया जाता है कमरे के ताप पर किया जाता है, एट रूम टेम्परेचर, यानी 27 डिग्री सी टेम्परेचर पर। और 27 डिग्री सी टेम्परेचर पर जो है प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से ल्यूकास रिएजेंट के बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का पहचान किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर प्राइमरी अल्कोहल रहा तो ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट ही नहीं करेगा, यानी क्लाउडनेस नहीं बनेगा। अगर क्लाउडनेस बन रहा है और आफ्टर 5 मिनट बन रहा है, यानी 5 मिनट के बाद, तो बोलेंगे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर क्लाउडनेस बना और शीघ्र बन, तुरंत जैसी ल्यूकास रिएजेंट को मिक्स किए, तो बोलेंगे कि तृतीयक अल्कोहल है। तो इस तरह से ल्यूकास रिएजेंट के बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखें कि अल्कोहल का पहचान कैसे किया जाता है या डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। 2 टेस्ट के बेसिस पर, डाइक्रोमेट टेस्ट और दूसरा कौन सा है, तो ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट को लेकर के देखते हैं कि कौन सा अल्कोहल है, और डाइक्रोमेट टेस्ट में सोडियम डाइक्रोमेट को लेकर के देखते हैं कि कौन सा अल्कोहल है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।